प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर और प्रभावी कर व्यवस्था के लिए डिजिटलीकरण को अपनाने पर दिया जोर। अपने तरह के पहले राजस्व ज्ञान संगम में प्रधानमंत्री ने कर प्रशासन के लिए सुझाए राजस्व जवाबदेही, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण के 5 स्तंभ। कर निर्धारक के दिमाग से उत्पीड़न का भय दूर करने की कर अधिकारियों को दी नसीहत। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रस्ताव पेश। अमेरिकी सीनेट भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर एकमत से सहमत। इससे दोनों देशों के बीच खतरे की समीक्षा, सैन्य सिद्धांत, सैन्य दल योजना, खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में 9 तटीय राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ तटीय सुरक्षा की समीक्षा की। कहा, आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और एकीकृत तटीय सुरक्षा योजना की पुनः अवलोकन की जरूरत। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना ने घुसपैठ की कोशिशों को किया नाकाम। इस कार्रवाई में 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि 1 जवान शहीद हो गया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिक्षण में नागरिकों की सहभागिता के लिए शुरू की विद्यांजलि योजना। स्वैच्छिक रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को साझा मंच मुहैया कराना है मकसद। इस योजना के तहत अब ऐसे लोग भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकेंगे जो पेशे से शिक्षक नहीं हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। थाई पीएम का आज एयरपोर्ट पर पहुंचने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्वागत किया। यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों, आतंकवाद के खतरे से निपटना और व्यापार एवं निवेश में वृद्धि दोनों पक्षों के बीच वार्ता के मुख्य बिंदु होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में नामीबिया पहुंचे। इस यात्रा के दौरान यूरेनियम आपूर्ति समझौता उनके एजेंडे में प्रमुख। इससे पहले आइवरी कोस्ट में राष्ट्रपति ने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान के सीकर में सरकार के 2 साल पूरा होने पर आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि 2 वर्षों में सरकार ने देश को बिचौलियों से मुक्त किया। जनता किसी भी समस्या के निदान के लिए सीधे मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क कर सकती है। दिल्ली के चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को पार्टी ने प्रवक्ता पद से 2 महीने के लिए निलंबित किया। अलका लांबा पर दिल्ली के परिवहन मंत्री रहे गोपाल राय के बारे में दिए गए बयान के कारण कार्रवाई हुई है। केरल में बीते माह कानून की पढ़ाई कर रही 30 वर्षीय एक छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री विजयन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी पुलिस की हिरासत में है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 1000 मेगावाट की करच्छम वांगत परियोजना से पानी छोड़े जाने की वजह से उन्नी के नजदीक इंडो तिब्बत हाईवे जाम हो गया। इसके साथ ही सड़क का एक हिस्सा बहने की भी खबर है। मिस्र के अधिकारियों के मुताबिक बीते महीने लापता हुए इजिप्ट एयर के विमान के अहम हिस्से मिल गए हैं। पेरिस से काहिरा जाते वक्त इजिप्ट एयर की एयरबस A320 अचानक मिस्र और ग्रीस के रडार से गायब हो गई थी। बीती 29 मई को हुए हादसे में विमान में सवार 66 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। बैठक के दौरान ओबामा ने तिब्बत की अनूठी धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के लिए समर्थन की बात कही। रूस ने युद्धरत सीरिया के अलेप्पो शहर में स्थिरता लाने में मदद करने के लिए 48 घंटे के संघर्ष विराम को आज से लागू कर दिया है। रूस के मुताबिक इस संघर्ष विराम का लक्ष्य सशस्त्र हिंसा का स्तर कम करना और स्थिति को स्थिर करना है। 36वीं हीरो चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी लीग मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार फाइनल में प्रवेश की दहलीज पर खड़ी भारतीय हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 2 महीने पहले अजलान शाह टूर्नामेंट में 2 मैचों में हराया था। लेकिन इस बार भारतीय टीम मौजूदा विश्व चैंपियन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन को बेताब।